अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्हाट। बोले सर, दैट मीन्स देयर इज अ कंबशन इन आईसी इंजन। तो लास्ट जो लेक्चर था, दैट मीन्स लास्ट टू लास्ट अगर हम बात करें तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था सर? कंबशन जो है वो एसआई इंजन के अंदर हम लोगों ने कंबशन देख लिया था, राइट? आप लोगों को अगर याद हो तो बोला सर हमने देखा। तो अब बोला सर कंबशन जो है वो सीआई इंजन, दैट मीन्स डीजल इंजन के अंदर जो कंबशन होता है वो कैसे होता है, अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सेम एज वैसे ही डिस्कस करूंगा जैसे मैंने दैट मीन्स एसआई इंजन में डिस्कस किया। होप सो इस वीडियो को देखने से पहले मुझे इतना विश्वास मैं करके चलूंगा कि आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देख रखा है, क्योंकि बेटा जो जितनी टर्म्स मैंने वहां पर यूज करी थी, लाइक फ्लेम फ्रंट आपका हो गया, एंड चार्ज आपका हो गया, दैट मीन्स प्रोपगेशन ऑफ द फ्लेम फ्रंट, और सारी चीजें जो भी हमने किया आप लोगों को ये अंडरस्टूड होगी, दैट मीन्स आई नो दैट, राइट? सो दैट ये वीडियो दैट मीन्स क्या होगा, थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन का हम लोग बना सकते हैं। अगर आप लोगों को वो चीजें याद नहीं है तो यहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, दैट मीन्स क्या कि सर वीडियो आपका लेंथी हो जाएगा। तो यहां पर मैं वो सारी चीजें अंडरस्टूड करके चल रहा हूं कि यू नो दैट very well about the flame front, and charge, propagation of the flame front, how the combustion is occur in SI engine. Okay, right? तो हम लोग इतना लेके चलेंगे। जैसे हम लोगों ने वहां पर देखा था कि सर पहले मैं आपको नॉर्मल कंबशन बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को दैट मीन्स क्या बताऊंगा, एबनॉर्मल कंबशन क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉकिंग चाहे वो डीजल इंजन की हो चाहे वो पेट्रोल इंजन की हो, इंपॉर्टेंट है। मेन बात है नॉकिंग से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अब वो किसी से भी पूछ सकता है। तो सो दैट यू शुड नो अबाउट हाउ द नॉकिंग इज टेक्स प्लेस इन डीजल इंजन, राइट? क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है क्या? बोले सर कंबशन इन सीआई इंजन, राइट? बोला सर ठीक है। अब हम लोग बात करें, बोला सर कंबशन जो है सीआई इंजन के अंदर दैट मीन्स क्या होता है? बोला सर एसआई इंजन के अंदर हम लोगों ने देखा स्टेजेस में होता है, तो सर इसके अंदर भी जो कंबशन है वो स्टेजेस के अंदर होता है। डेफिनेटली मेरा बेटा यहां पर भी जो स्टेजेस में जो कंबशन होगा वो स्टेजेस में होगा। तो वो स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, उन स्टेजेस का नाम होता है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोगों को पता है कि सर हम लोग जो कंबशन दैट मीन्स देख रहे हैं वो हमारे पास जो कंबशन होंगे आपके दैट मीन्स कितने होते हैं? बोला सर दो कंबशन होंगे। दो कंबशन दैट मीन्स व्हाट? बोला सर एक होता है नॉर्मल कंबशन, राइट? और एक आपका होगा एब दैट मीन्स व्हाट? बोला सर देयर इज अ एबनॉर्मल कंबशन। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस नॉर्मल, देन वी विल गो टू द एबनॉर्मल कंबशन, राइट? क्लियर है? अब सब लोग कहेंगे कि सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंबशन। तो आप लोगों को याद होगा कि सर एसआई इंजन के अंदर हम लोगों ने कंबशन की क्या डेफिनेशन देखी थी? तो बोला सर हम लोगों ने बोला था कि सर इट इज द रैपिड केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट इन फ्यूल विद O2 in the air resulting the liberation of energy in the form of heat. ये क्या होता है? कंबशन होता है, एंड दिस हीट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू वर्क। क्लियर है? तो कंबशन का दैट मींस जो डेफिनेशन है वो सेम डेफिनेशन रहेगी यहां भी और वहां भी, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? चलते हैं अब हम लोग बात करते हैं सर एबनॉर्मल कंबशन। अब आप लोगों को थोड़ा सा दैट मींस यहां पर मैं बताऊं बेटा, यहां पर स्टेजेस जो हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंबशन। आप लोगों को पता है कि अगर बोला गुरुदेव हम बात करते हैं किसकी,
बोला सर पेट्रोल इंजन, दैट मीन्स व्हाट, बोला सर एसआई इंजन की। तो एसआई इंजन की अगर मैं बात करूं एसआई की, तो हम लोगों को पता है कि सर एयर फ्यूल मिक्सचर जो है, दैट मीन्स एयर फ्यूल मिक्सचर इज सप्लाइड बाय द कार्बोरेटर टू द इंजन सिलेंडर, राइट, टू द सिलेंडर। यही हम लोग कहेंगे, यही हम लोग कहेंगे। बोला सर डेफिनेटली। तो एसआई इंजन के अंदर जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो दैट मीन्स कार्बोरेटर के द्वारा किसको सप्लाई किया जाता है, इंजन सिलेंडर को सप्लाई कर दिया जाता है। बट डीजल इंजन में भी ऐसा ही होता है। बोला सर डीजल इंजन में भी ऐसा ही होता है। बोला सर बताइए। बोला सर नहीं, दैट मीन्स क्या है। बोला सर ओनली एयर इज कंप्रेस्ड। हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, बोला सर ओनली एयर इज कंप्रेस्ड, एयर इज कंप्रेस्ड। या हम लोग कह देंगे कि सर ओनली एयर इज सप्लाइड टू द इंजन सिलेंडर। तो दैट मीन्स या हम लोग कह सकते हैं कि जो कंप्रेशन होता है, जो कंप्रेशन होता है एसआई इंजन के अंदर, वो किसका होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर का कंप्रेशन होता है। और डीजल इंजन के अंदर किसका कंप्रेशन होता है, बोला सर इट इज ओनली एयर, राइट। बोले सर हाँ। अब देखिए तो यहां पर थोड़ा सा हमारे लिए टर्म्स जो हैं वो याद करनी या जाननी, उनके बारे में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या, अब देखते हैं। तो आपको यहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर बना बनाया मिला, लेकिन यहां पर आपको एयर फ्यूल मिक्सचर पहले बनाना पड़ेगा, राइट, क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं बोला सर स्टेजेस की। तो बोला सर डिफरेंट stages in CI engine, CI engine, या हम लोग कह सकते हैं कि the combustion in CI engine occurs in 4 stages, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर वो कौन कौन सी स्टेजेस आप लोगों की होंगी, तो सबसे पहले मैं अगला आप लोगों को बता दूं बेटा, वही मेन बात। बोला सर इट इज द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज। फिर हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर इट इज सेकेंड स्टेज। फिर हम लोग कहेंगे इट इज व्हाट, थर्ड स्टेज। और फिर हम लोग कहेंगे बोला सर इट इज फोर्थ स्टेज, राइट मेरे बच्चे, राइट। बोला सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, बोला सर इन स्टेजेस का कुछ और नाम भी होता है, बिल्कुल डेफिनेटली है बेटा। इस स्टेज को जैसे हम लोगों ने इन पेट्रोल इंजन पहले स्टेज का क्या नाम लिया था, जल्दी से चिल्लाओ एक बार, वेरी गुड। तो बोला सर इग्निशन लेग हम इसको बोल रहे थे, या हम लोग बोल सकते हैं इट इज द केमिकल लेग। तो यहां पर भी दैट मींस उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोला सर इट इज व्हाट, इट इज डिले पीरियड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज व्हाट, बोला सर इट इज द डिले पीरियड। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज द डिले पीरियड। और मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि मैं दैट मींस पॉइंट टू पॉइंट हमेशा चलता हूं। जितने भी वीडियो आप लोगों ने मेरे देखे होंगे, हर वीडियो में आप लोगों ने ये नोट जरूर करा होगा कि सर हमेशा दैट मींस जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ही डिस्कस करते हैं। तो यहां भी मैं वही डिस्कस करूंगा, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है वो डिस्कस नहीं करूंगा, बताऊंगा इसलिए कि दैट मींस जो हम लोगों को पता चले, ठीक है। इट इज द डिले पीरियड। सेकंड जो है, सेकंड स्टेज को कहा जाता है, बोला सर दैट मींस देयर इज अ अनकंट्रोल्ड combustion, it is uncontrolled combustion। थर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड जो कहा जाता है, बोला सर इट इज कंट्रोल्ड combustion, it is controlled combustion। एंड फोर्थ जो है मेरे बच्चे वो आपका क्या कहलाएगा, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ आफ्टर बर्निंग, दैट मीन्स देयर इज अ आफ्टर बर्निंग, क्लियर है। तो डीजल इंजन के अंदर ये 4 स्टेजेस होते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ फर्स्ट स्टेज इज आल्सो नोन एज डिले पीरियड, दैट मीन्स सेकंड स्टेज इज नोन एज द अनकंट्रोल्ड कंबशन, थर्ड स्टेज इज द कंट्रोल्ड कंबशन, और दैट मीन्स देयर इज अ फोर्थ इज आफ्टर बर्निंग, क्लियर है। अब हम लोग इन स्टेजेस को बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोगों को दैट मीन्स कुछ पता होना चाहिए, क्या कि बोले सर हमारे पास आपने देखा होगा कि एयर जो है वो डीजल इंजन के अंदर ओनली कंप्रेस एयर होती है। तो बोला सर सबसे पहले तो
हम लोगों को क्या होना चाहिए कि बोला सर अब जलेगा तो ऑब्वियसली बात है फ्यूल जलेगा, और फ्यूल किसकी प्रेजेंस में जलेगा, बोला सर एयर की प्रेजेंस में जलेगा, ऐसा ही कुछ है। बोले सर हाँ, और जलने के लिए स्पार्क प्लग डीजल पेट्रोल इंजन के अंदर आप लोगों ने स्पार्किंग दिखा रहे थे, तो यहां पर क्या होगा, तो देखना मेरे बेटा यहां पर क्या होता है। तो सबसे पहले दैट मीन्स हमको क्या करना है, बोले सर एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनाना है सबसे पहले, क्योंकि वहां तो बना बनाया मिला, यहां पर आपको एयर फ्यूल मिक्सचर बनाना है। तो दैट मीन्स क्या होगा, आपके पास क्या होता है, ये जो एक मैंने डायग्राम आप लोगों को बनाया, दिस इज द डायग्राम आफ्टर कंप्रेशन। जैसे क्या हो गया कि आपका जो कंप्रेशन है वो कंप्लीट हो गया, और आफ्टर कंप्लीटिंग कंप्रेशन ये दैट मींस आपके पास क्या है, दैट मींस सिचुएशन है। तो ये जो व्हाइट कलर के जो भी मैंने बना रखे हैं वो आपकी क्या है, दैट मींस देयर इज अ कंप्रेस्ड एयर, या हम इनको कह सकते हैं, बोले सर दिस आर द हाई कंप्रेस्ड एयर। तो हाई कंप्रेस्ड है तो मैं ये अंडरस्टूड करके चलूं कि दैट मींस इसका जो टेंपरेचर है दैट मींस देयर इज अ हाई टेंपरेचर एयर। हम बोल सकते हैं कि बोले सर इट इज द हाई टेंपरेचर एयर होगा इसका, बोलिए हाँ या ना, बोले सर डेफिनेटली दैट मींस इनका टेंपरेचर हाई होगा। क्लियर है। यहां पर आप लोगों ने क्या लगा रखा है, बोले सर दिस इज माय फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर। तो सबसे पहले क्या होगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होते ही क्या होगा आपका फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट करेगा। सेपरेटली दोनों चीजें हो रही, सबसे पहले क्या होगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेस होने के बाद दैट मींस आपका फ्यूल क्या करेगा, फ्यूल इंजेक्टर आपका फ्यूल इंजेक्ट करेगा। तो जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट होगा तो सबसे पहले तो क्या होगा, बोले सर द फ्यूल पार्टिकल एंड एयर पार्टिकल्स आर कॉन्टैक्ट, फिजिकली कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोला सर हाँ, बोला सर हाँ। तो सबसे पहले क्या होगा कि सर एयर जो हाई कंप्रेस्ड एयर है, फ्यूल जैसे ही हमारे पास आएगा पहले वो क्या करेंगे, दैट मींस फिजिकली कांटेक्ट करेंगे। तो जब फिजिकली कांटेक्ट होगा उनका, वो क्या होंगे, सबसे पहले फिजिकली कांटेक्ट होंगे। तो इस फिजिकल कांटेक्ट में थोड़ा समय लगेगा, ऑब्वियसली बात है आप लोग सबसे मिलते हो, ऐसे नहीं है कि जाके किसी से भी आपने बाहें मिला ली, दैट मींस आपको उसके मिल गए, नहीं, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टॉक करते हैं, टॉक करने के बाद दैट मींस और यार क्या हाल है। तो यहां भी क्या होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। दैट मींस जब फिजिकल कांटेक्ट जब होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोले सर दैट मींस देयर इज अ फिजिकल डिले। उसको क्या बोला जाता है, दैट मींस देयर इज अ फिजिकल डिले। तो हम लोग क्या कह देंगे कि सर दिस इज माय फिजिकल डिले। थोड़ा समय लगेगा ना, समय लगेगा ना, बोले सर हाँ, दैट मींस समय लगा, तो थोड़ा सा समय लगा, उसको हमने बोला इट इज द फिजिकल डिले। क्लियर है। अच्छा, आफ्टर दैट अब आप लोगों को पता है कि सर जैसे ही दैट मींस ये क्या होंगे, जैसे फिजिकल कांटेक्ट होंगे, तो हम लोग यहां मान लेते हैं, सपोज दैट हमारे पास क्या आया, बोले सर यहां पर एक ये क्या है, दैट मींस देयर इज अ इनका मिक्सचर है। ये मेरे पास क्या हो गया, सपोज दैट मैं मान लूं क्या फ्यूल है, और ये दैट मींस क्या होंगे, बोले सर हमारे पास एयर पार्टिकल है, ये हमारे पास एयर पार्टिकल है। ऐसे ही हमारे पास क्या बनेगा, बोले सर यहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर बन जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि सर हाई टेम्परेचर एयर है, और जो फ्यूल है वो क्या है आपका, दैट मींस उसका टेम्परेचर एज कंपेयर टू एयर क्या होगा, कम होगा ना। फ्यूल जो है उसका एयर जो टेम्परेचर है एज कंपेयर टू फ्यूल कम होगा ना, बोले सर हाँ। तो ऑब्वियसली बात है, इफ अ फ्यूल वांट्स टू बर्न, अगर एक फ्यूल बर्न होना चाहता है तो क्या होना चाहिए, बोले सर फ्यूल शुड रीच इट्स सेल्फ इग्निशन पॉइंट, राइट, बोले सर हाँ। तो दैट मींस क्या होगा, बोले सर अगर ये फ्यूल अगर आपका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा तो ये बर्न हो जाएगा। अब इसको हीट कौन देगा, इसको हीट कौन देगा, बोले सर हाई कंप्रेस्ड एयर देगी। क्या देगी, हाई कंप्रेस्ड एयर देगी। तो मैं कहना चाहूंगा जैसे ही ये एयर फ्यूल को क्या देगी, बोले सर टेम्परेचर देगी, तो मैं कहना हीट देगी, तो मैं कहूंगा कि इस फ्यूल के अंदर केमिकल एक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, बोले सर हाँ। और जैसे ही केमिकल एक्शन स्टार्ट होगा तो केमिकल एक्शन स्टार्ट होता रहेगा, और जैसे ही फ्यूल का टेम्परेचर उसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगा तो फ्यूल क्या हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। तो दैट मींस उसमें भी थोड़ा समय लगा, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, बोले सर दैट मींस व्हाट, बोले सर इट इज नोन एज व्हाट, बोले सर इट इज द केमिकल डिले। इट इज नोन एज व्हाट, बोले सर इट इज द केमिकल डिले। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल डिले। तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट मींस सीसी डिले।
क्लियर है? तो हम लोग ये केमिकल डिले क्या हो गया, जैसे ही आपने हीट दी केमिकल एक्शन स्टार्ट हुआ, तो दैट मींस देयर इज अ केमिकल एक्शन से फ्यूल के जलने तक के बीच का जो समय है उसको हम बोलेंगे इट इज द केमिकल डिले। क्लियर है? तो मैं बोल दूं इट इज सेम एज इग्निशन लैग ऑफ पेट्रोल इंजन। मैं बोल दूं कि इट इज सेम एज इग्निशन लैग ऑफ पेट्रोल इंजन। बोला सर डेफिनेटली दैट मींस ट्रू। तो ये क्या है? बोला सर इट इज द केमिकल डिले। तो सेम हम लोगों ने वहां जो पढ़ा था, अगर यहां होगा तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा कि सर दैट मींस क्या होता है। पढ़ लो, यही पढ़ा था कि सर फर्स्ट स्टेज प्रिपरेशन और इग्निशन लैग, इट इज द टाइम गैप बिटवीन द केमिकल एक्शन टू द बिगिनिंग ऑफ इग्निशन ऑफ द फ्यूल, ऑल्सो नोन एज द केमिकल लैग। क्लियर है? तो बोला सर हाँ, अब आपका फ्यूल जल गया। जो फ्यूल दैट मींस आपका जल गया, तो फ्यूल जलते ही हमारा यहां पर क्या हो जाता था, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाता था। बोला सर हाँ, ऐसे ही बोला सर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डीजल इंजन। तो सर फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन क्या कहलाता है, डिले पीरियड। और डिले पीरियड जो है वो आपका क्या कहलाएगा? बोला सर सबसे पहले तो फिजिकल डिले और फिर क्या कहलाएगा? बोला सर दैट मींस देयर इज अ केमिकल डिले। इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो डिले पीरियड होता है वो क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे कि डिले पीरियड इज व्हाट? डिले पीरियड इज व्हाट? बोला सर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल डिले प्लस केमिकल डिले। राइट? फिजिकल डिले समझ में आ गया? बोला सर फिजिकली कॉन्टैक्ट, क्योंकि बनाना पड़ेगा और दैट मींस कैसे ही बनता है वैसे ही हमारा केमिकल डिले हो जाएगा। गॉट इट मेरे बच्चे? तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द कंबशन, होप सो आपको क्लियर हो गया। इसमें कुछ नहीं लिखना, सेम चीजें हैं जो आपको मैंने बता दिया, यही इंपॉर्टेंट पूछ पाता है। तो इट इज द डिले पीरियड। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, बोला सर इट इज द अनकंट्रोल्ड कंबशन। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, सुनो। यहां पर आप लोगों के पास इग्निशन हो गया फ्यूल का। बोले सर हाँ, जैसे ही आपका इग्निशन फ्यूल का हो गया तो मैं कहना चाहूंगा अब क्या होंगे, अब क्या, यहां पर आप देख सकते हो मैं एक इमेजिनरी बना रहा हूं। ठीक है? इमेजिनरी हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो जैसे ही ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को पता है कि क्या होगा, एयर एक साथ ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है कि जैसे ही आप ऊपर गए, जैसे ही आपने कंप्रेस किया दैट मींस क्या हो गया, बोले सर फ्यूल इंजेक्ट करते ही एकदम से सारा एयर फ्यूल मिक्सचर बन गया, एकदम से एयर फ्यूल मिक्सचर बन गया। नहीं, तो सर क्या लगता है, समय लगता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर बनने में। एक चीज और, दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को मानूं, आप सिंपल सी मुझे एक बात बताइए यहां पर, सपोज दैट हम लोग मान के चल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, दो मेरे पास मैंने ये बना दिए। ठीक है? ये हमारे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। राइट? ठीक है? यहां पर आपके पास ठीक है, ठीक, ये हमने बोला सर ये आपका पेट्रोल इंजन है और ये मेरा डीजल इंजन है। क्लियर है? ठीक है? पेट्रोल इंजन के अंदर आपके पास क्या होता है, बोला सर एयर फ्यूल मिक्सचर होता है, और यहां पर बोला सर क्या होती है, ओनली एयर होती है। फ्यूल क्या करता है, फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल करता है, फ्यूल इंजेक्टर करेगा। तो जब एयर फ्यूल मिक्सचर यहां पर बनेगा, तो मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए मेरे बच्चे, मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं बेटा इस यहां पर दैट मींस जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो सेम एयर फ्यूल मिक्सचर है, और बोला सर यहां का अगर मैं देखूं तो यहां भी एयर फ्यूल मिक्सचर सेम मिलेगा, और यहां मैं देखूं तो यहां भी एयर फ्यूल मिक्सचर सेम मिलेगा। बोला सर बिल्कुल। लेकिन अगर मैं सीआई इंजन की बात करूं, तो मुझे बताइए बेटा, यहां पर जो एयर फ्यूल मिक्सचर बना होगा वो यहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर जो होगा वो, ये दोनों एयर फ्यूल मिक्सचर सेम, मतलब रेशियो देख लो यार। सपोज दैट हम लोग बोल देते हैं कि बोला सर इट इज 7:16 का रेशियो है। सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं इट इज 7:16 का रेशियो है। तो 7:16 का जो रेशियो है, तो यहां पर एवरीवेयर द 7:16 का रेशियो होगा, और यहां पर 7:16 का रेशियो होगा। नहीं, बोला सर यहां पर 7:16 का है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बोला सर यहां पर हम लोग कह देंगे दैट मींस देयर इज 5:16 का हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर रेशियो जो है, एयर फ्यूल मिक्सचर जो रेशियो है वो यहां पर सेम नहीं होंगे, यहां पर सेम नहीं होंगे। यहां पर सेम क्यों होंगे, क्योंकि यहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस हो रहा है, दैट्स व्हाई यहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर सेम है। तो यहां पर जब एयर फ्यूल जो मिक्सचर है वो सेम है, तो मैं कहूंगा कि जो कंबशन होगा वो इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम, तो इसको कहा जाता है कि बोला सर सेम। और यहां पर क्या है, बोला सर यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर बनेगा, तो यहां पर क्या होगा, कहीं ज्यादा बना कहीं कम बना, कहीं ज्यादा बना कहीं कम बना, ऐसा ही होगा ना। बोला सर हाँ। तो इसको क्या बोला जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां लिख दूंगा मैं, क्या, इन एसआई इंजन, 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 इन एसआई इंजन,
कंबशन इज होमोजीनियस, ठीक है। और इन CI इंजन कंबशन इज हेट्रो, ठीक है। तो ये भी कई बार दैट मींस क्वेश्चन पूछा गया है कि सर जो पेट्रोल इंजन का जो कंबशन है वो क्या कहलाता है? पेट्रोल इंजन कंबशन इज नोन एज होमोजीनियस कंबशन, और इसको क्या किया जाता है? दैट मींस देयर इज अ हेट्रोजीनियस कंबशन। तो यहां पर इसलिए क्योंकि सर एयर फ्यूल मिक्सचर पहले से बना पड़ा, और यहां पर क्या बोला सर? एयर फ्यूल मिक्सचर यहां पर बना। गॉट इट? तो सेम चीज मैं यहीं पर कहूंगा बेटा क्या होगा? बोला सर यहां पर क्या हेट्रोजीनियस कंबशन है, तो मैं बोलूंगा यहां पर क्या होगा? बोला सर हमारे पास जो एयर पार्टिकल है वो क्या करेंगे? सपोज दैट हमने बोला कि वो बैचेज में बन जाएंगे, और जब वो बैचेज में बनेंगे तो वो क्या होंगे? बोला सर एक एयर फ्यूल पार्टिकल, एयर फ्यूल मिक्सचर क्या करेगा? बैच बनेगा, वो जलेगा, बैच बनेगा, वो जलेगा, एक के बाद एक। सपोज दैट हमने बोला दिस इज द फर्स्ट बैच, दिस इज द सेकंड बैच, हमने बोला दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो क्या होगा? वन बाय वन एक एक बैच बनता जाएगा, बनने के बाद केमिकल एक्शन होता जाएगा और वो जलता जाएगा, जलता जाएगा, जलता जाएगा, जलता जाएगा, जलता जाएगा। एक के बाद एक एक बैच क्या करेंगे? जलते जाएंगे। जैसे ही बैच जलते जाएंगे क्या करें? बैच बने, बैच बनने का मतलब एयर फ्यूल, एयर और फ्यूल का मिक्सचर बना, मिक्सचर बनते ही केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन होते ही वो बैच बन गया। तो जैसे ही बैच बनते गए, जलते गए, बनते गए, जलते गए, बनते गए, जलते गए, तो दैट मींस उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोला सर इट इज व्हाट? इट इज व्हाट? इट इज द सेकंड स्टेज ऑफ द कंबशन। अभी आपके पास कुछ भी अनकंट्रोल, इसको मैं क्यों बोलूंगा मैं आपको बताऊंगा, तो दैट मींस कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आपको देगा। अब जैसे ही आपका सेकंड स्टेज कंप्लीट हुआ तो आप लोगों को पता है कि सर हम लोग कह देंगे कि हम लोग कह सकते हैं कि दैट मींस हम लोग कह दें कि सर 60% ऑफ द कंबशन हो गया, 60% ऑफ द कंबशन हो गया। 60% ऑफ द फ्यूल आपका जब जल गया तो मैं कहना चाहूंगा आपके जो डीजल इंजन के अंदर जो सिलेंडर है उसका टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो गया होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया होगा। बोले सर हाँ, अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर जैसे ही हो गया होगा तो मैं कहना चाहूंगा अब क्या होगा? जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट होगा, कांटेक्ट होगा, जल्दी जल्दी क्या करते जाएंगे? बनते जाएंगे। तो जैसे जैसे बनते जाएगा तो उसको हम बोल देते हैं इट इज द थर्ड स्टेज ऑफ कंबशन। इसको हम लोग हटा देंगे, ये किसी काम का नहीं है, दैट मींस देयर इज आफ्टर बर्निंग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द कंट्रोल्ड कंबशन। ये क्यों हो गया? क्योंकि जैसे ही सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, भाई इतना 60% जब आपका जल गया, मैं अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रहा हूं 60% आपका जल गया, उसके बाद आपका क्या बचा? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो गया इंजन सिलेंडर का टेम्परेचर, तो वो जलता गया, एक साथ जलते गए, आपका सारा कंबशन कंप्लीट हो गया। तो यहां पर ये हम बोल देते हैं कि ऐसे हमारा कंबशन हो जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम आई? तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनो, अब हम लोग कहते हैं कि सर थर्ड सेकंड स्टेज को अनकंट्रोल क्यों कहा जाता है? ये तो था नॉर्मल कंबशन, अब हम लोग चलते हैं मतलब सर एबनॉर्मल कंबशन के उदाहरण। सुनो मेरी बात। सपोज दैट क्या हुआ, हम लोगों को पता है कि ये जो है, ये जब ये बना था इसको आपने क्या बोला था? डिले पीरियड। सपोज दैट किसी भी रीजन से द डिले पीरियड इज लॉन्ग, आपका डिले पीरियड जो है वो क्या हो गया? लॉन्ग हो गया। आपका डिले पीरियड जो है वो क्या हो गया बेटा? लॉन्ग हो गया। अब डिले पीरियड से मैं आप लोगों को बोलूं बेटा व्हाट इज डिले पीरियड? व्हाट इज डिले पीरियड? तो बोला सर डिले पीरियड हम लोग कहेंगे फिजिकल डिले प्लस द केमिकल डिले, दैट मींस डिले पीरियड इज व्हाट? बोला सर कांटेक्ट होने के साथ साथ जब तक पहला फ्यूल जब तक फ्यूल ना जल जाए तब तक के पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? डिले पीरियड। सपोज दैट डिले पीरियड इज लॉन्ग, डिले पीरियड अगर लॉन्ग हो गया, डिले पीरियड अगर लॉन्ग हो गया तो मुझे बताओ फ्यूल जला? फ्यूल जला नहीं है। लॉन्ग होने का मतलब वो और ज्यादा समय ले रहा है जलने के लिए, वो और ज्यादा समय ले रहा है जलने के लिए। इफ द डिले पीरियड इज लॉन्ग, वट एवर रीजन कुछ भी है, अगर डिले पीरियड अगर लॉन्ग हो गया तो क्या होगा? अब सुनो, अभी आपने बताया बोला गुरुदेव, अभी आपने एक बात बताई कि सर हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही एयर, कंप्रेस एयर हमारे पास मिलती है, फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट करता है तो क्या करता है? एयर फ्यूल रेशियो बनता है। तो मैं मानता हूं, सपोज दैट मैंने क्या किया, मैंने माना कि सर दैट मींस देयर इज अ 10,000 ड्रॉपलेट जो है वो फ्यूल की आपके इंजन के अंदर आ गई। हमारे पास क्या है? बोला सर
दैट मींस 10,000 ड्रॉपलेट जो है वो फ्यूल की मेरे हमने इंजेक्ट कर दी। जैसे ही इंजेक्ट हुई तो इंजेक्ट होते ही क्या होगा, सारी की सारी 10,000 एक साथ मिक्सचर बना लेंगी? बोला सर नहीं, वो क्या करेंगी, बैचेस बनाएंगी। तो सपोज दैट हमने माना कि सर 1000 फ्यूल प्लस में दैट मींस एयर जो है पहला बैच बन गया, पहला बैच बना। जैसे ही ये दोनों बैच बनेगा, फिजिकल कांटेक्ट हुआ, फिजिकल कांटेक्ट होने के बाद केमिकल एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो केमिकल एक्शन स्टार्ट होते ही हमारा इग्निशन होना चाहिए। सपोज दैट मींस इग्निशन इज नॉट टेक्स प्लेस, इग्निशन नहीं हुआ। अब क्या होगा, बोले सर आपने तो 10,000 छोड़ दिए, अब क्या होगा, दूसरा बैच तो बनेगा साइमल्टेनियसली, दूसरा बैच तो बनेगा साइमल्टेनियसली। बोले सर हाँ, एक और बैच बना, इसका भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ। सपोज दैट ये भी नहीं जला, ठीक है। उसके बाद और बैच बनने स्टार्ट हो रहे हैं, बैच तो बनते जा रहे हैं, बैच क्या होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। जब बैच बनते जा रहे हैं दैट मींस ये भी नहीं जला। जब एक फिर क्या हुआ, फिर एक चौथा बैच और बना, चौथा बैच और बना, और दैट मींस क्या हो गया, बोले सर ये बर्न हो गया। क्या हो गया, ये बर्न हो गया। तो दैट मींस ये बर्न हुआ, तो इसका मतलब डिले पीरियड आपका लंबा हो गया। अगर यहीं पे बन जाता तो यहां थोड़ा समय लगता, फिर और समय लगा, फिर और समय लगा, फिर और समय लगा, तो यहां पर क्या हो गया, बोले डिले पीरियड मेरा लंबा हो गया, तो ये जल गया, जल गया। तो आप मुझे बताइए जब ये चौथा बैच जब जलेगा तो सिर्फ ये ओनली चौथा बैच जलेगा या ये सबको एक साथ जलाएगा, बताइए जरा। ये चौथा बैच ही जलेगा या बोला गुरुदेव ये सारे एक साथ जल जाएंगे, ये सारे एक साथ जल जाएंगे। तो सब कहेंगे कि बोला गुरुदेव, तो सब लोग कहेंगे कि बोला गुरुदेव क्या होगा, बोला गुरुदेव क्या होगा, बोला गुरुदेव ये सारे के सारे क्या होंगे, दैट मींस कंबशन, जितने भी ये 4,000 हैं इन सब का कंबशन क्या होगा, एक साथ होगा। तो हम लिख देंगे क्या, हम लिख देंगे क्या कि बोले सर कंबशन ऑफ ऑल, द कंबशन ऑफ ऑल बैचेस विल takes place at same time, at same time। तो ऑब्वियसली बात है, एक तो 1000 ही जलते फ्यूल पार्टिकल, एक एकदम से 4,000 जब जले, जब एकदम से 4,000 जलेंगे तो मुझे बताओ, एक तो 1000 जलते और एक एकदम से 4,000 जलेंगे, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कब रिलीज होगी, जब 1000 जलेंगे या दैट मीन 4,000 जलेंगे। तो बोला गुरुदेव जब ये जलेंगे तो ये क्या करेंगे, दैट मीन देयर इज अ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी। और जब एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जब लिबरेट होगी तो मैं बच्चा यहां पर क्या बैठा है, बोला सर ये तरफ पिस्टन बैठा है, यहां पर क्या बैठा है, ये तरफ पिस्टन बैठा है। जब एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जब तेरी यहां पर आएगी तो मींस ये क्या करेगी, किसको जाएगी, किसको जाएगी, बोला सर इट इज गोस टू द पिस्टन, इट इज गोस टू द पिस्टन। एंड जब ये पिस्टन को जाएगी तो पिस्टन इज नॉट एबल टू हैंडल। तो दैट मींस क्या होगा, बोला सर दिस एनॉर्मस अमाउंट, ये क्या है, दैट मींस enormous amount of energy goes to the piston, goes to piston, goes to piston। जब पिस्टन को ये जाएगी तो दैट मींस क्या है, बोले सर पिस्टन, पिस्टन is not able to handle, is not able to handle। दैट मींस क्या करेगा, बोले सर दैट मींस दिस इज नॉट एबल टू हैंडल। आप लोगों ने देखा हो जब कई बार आपके घर के अंदर दैट मींस 220 वोल्ट से ज्यादा बिजली आ जाते हैं तो मेरे जो इक्विपमेंट है वो हैंडल नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते तो वो फेल हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्यों, क्योंकि दैट मींस जो कंबशन है, जब पहले हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने क्या देखा कि जो कंबशन हो रहा था बोला सर बैच के साथ साथ हो रहा था, बोला सर एक बैच बना जल गया, एक बैच बना जल गया, एक बैच बन गया, दैट मींस कॉन्टिन्यूअसली, दैट मींस क्या हो रहा था, बैच बनते जा रहे थे जलते जा रहे थे, बैच बनते जा रहे थे जलते जा रहे थे। तो उसको हम लोग कह रहे थे इट इज द नॉर्मल कंबशन, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इफ द डिले पीरियड इज लॉन्ग, अगर आपका डिले पीरियड किसी भी रीजन से लंबा हो गया तो दैट मींस क्या होंगे, बोला सर बैचेस आर कलेक्ट
बैचेस क्या होंगे, इकट्ठे होते रहेंगे। जब बैचेस इकट्ठे होते रहेंगे तो दैट मींस क्या होगा, उनका केमिकल रिएक्शन चलता रहेगा। जब केमिकल रिएक्शन चलता रहेगा तो ऑब्वियसली बात है बैच क्या करेगा, एक साथ सारे बैचेस एक साथ जलेंगे। जब सारे बैचेस एक साथ जलेंगे तो दैट मींस क्या है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जाएगी। और वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको जाएगी, वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटा किसको जाएगी, बोले सर वो मेरी दैट मींस पिस्टन को जाएगी। पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन नॉट इज एबल टू हैंडल, दैट मींस क्या करेगा, बोला सर इट ऑसिलेट साइडवेज। तो ये क्या करेगा, बोला सर पिस्टन oscillating साइडवेज। वो क्या करेगा, पिस्टन ऑसिलेट करेगा साइडवेज। दैट मींस क्या होगा, बोला सर कुछ इस तरीके से होगा। दैट मींस ये क्या है, ये क्या है आपका सिलेंडर बॉल है। दैट मींस सुन लो मेरी बात, ये क्या है आपका, ये आपका सिलेंडर बॉल है और ये क्या है आपका पिस्टन जो कर रहा है। तो दैट मींस ये क्या करेगा, दैट मींस एकदम से ऑसिलेट कर जाएगा। जब एकदम से ऑसिलेट करेगा तो दैट मींस क्या होगा, दोनों ही मेटल के बने हैं। जब दोनों ही मेटल के बने हैं, जब दोनों ही मेटल के बने हैं तो दैट मींस क्या होगी, बोला सर मेटालिक साउंड आएगी, मेटालिक साउंड आएगी। और उसी मेटालिक साउंड को हम लोग क्या कहेंगे, बोला सर नॉकिंग और डेटोनेशन और पिंगिंग तो इसको बोला जाता है क्या, बोला सर इट इज द कंबशन, इट इज द नॉकिंग इन व्हाट, बोला सर पेट्रोल डीजल इंजन। क्लियर है। तो ऑब्वियसली बात है जब कंबशन स्मूथली हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या मेटालिक साउंड आएगी, मेटालिक साउंड आने से क्या हो जाएगा, बोला सर नॉकिंग हो जाएगी। इसलिए जब ये क्या है, बोला सर सेकंड स्टेट, दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेट इज नोन एज द अनकंट्रोल्ड कंबशन। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको अनकंट्रोल्ड कंबशन कहा जाता है। और अनकंट्रोल्ड कंबशन का मतलब हम लोग क्या कह दें, बोला सर इट इज द नॉकिंग। तो बोला सर इट इज नॉकिंग। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है, बोले सर हाँ गॉट इट। फिर से एक बार बता दूं, एक बार फिर से बता दूं, बोले सर हाँ एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने क्या बोला अभी आप लोगों को, दैट मींस क्या होंगे, बैचेस बनेंगे। बैच दैट मींस क्या होगा, बोले सर बैच बना। अब जब डिले पीरियड अगर लंबा हो गया, डिले पीरियड लंबे होने का मतलब आपके बैच बनते जा रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, बैच बन रहा था, जल रहा था, बैच बन रहा था, जल रहा था, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब क्या है, बैच बन तो रहे हैं लेकिन वो जल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जल रहे हैं, क्योंकि सर वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है कि यहां टेम्परेचर क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर रह जा रहा है। वहां पर अगर वो टेम्परेचर ज्यादा हो जाता तो वो जल जाता, लेकिन यहां पर क्या हो जा रहा है, बोले सर उस बैच का टेम्परेचर लो रह जा रहा है। जब तो उस बैच का टेम्परेचर लो रह जा रहा है इसलिए वो जल नहीं रहा, इसलिए वो नहीं जल रहा, तो बैच इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब बैच इकट्ठे होते रहेंगे, एक समय तो ऐसा आएगा कि वो बैच का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा। जैसे वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा तो वो एक बैच नहीं जलेगा, वो क्या करेगा, सारे बैचेज को एक साथ जला देगा। तो हमने लिखा कि सर कंबशन ऑफ ऑल द बैचेज विल टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। तो दैट मींस क्या होगा, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी किसको जाएगी, पिस्टन को जाएगी। पिस्टन उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, जब हैंडल नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, साइड में ऑसिलेट करेगा। जब साइड में ऑसिलेट करेगा तो दोनों मेटल के हैं तो मेटालिक साउंड आएगी। उसी मेटालिक साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, नॉकिंग, डेटोनेशन ऑफ पिंगिंग इन डीजल इंजन। गॉट इट। तो अगेन वही बात, यहां पर दो चीजें ध्यान देने की बात है। एक तो बोला सर ये कि सर हम लोग अगर यहां पर बात करें तो सर व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ नॉकिंग इज बैड और गुड। तो बेटा सेम चीज है आप लोगों को यहां पर मुझे बताने की कि सर नॉकिंग क्या है, दैट मींस
बैड है। सेम चीजें जो आप लोगों की डीजल इंजन के पेट्रोल इंजन के अंदर हुई थी कि सर उसके क्या डिसएडवांटेजेस थे, परफॉर्मेंस डिक्रीज कर देगा, सेम यहां पर भी ऐसा होगा, इकोनॉमी डिक्रीज कर देगा, दैट मींस क्या होगा, फ्यूल कंजम्पशन आपका बढ़ जाएगा, ये भी यहां भी होगा, थर्मल एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज हो जाएगी और आपकी नॉइज यहां पर आ जाएगी और दैट मींस इट में, सॉरी इसको हम लोग हटा सकते हैं, इट में क्रैक द पिस्टन, दैट मींस नॉइज, और हम लोग यहां पर लिख सकते हैं दैट मींस व्हाट, बोला सर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इन इंजन, ठीक है, ये आने लगेंगे। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज, सेम डिसएडवांटेज जो जहां तो डिसएडवांटेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे पास यहां पर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है क्या, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है क्या कि सर ये जो नॉकिंग है वो हुई क्यों, जो नॉकिंग है वो ही क्यों, वो हम बाद में बात करेंगे कि सर कैसे इसको हम लोग इसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर ये नॉकिंग जो है वो हुई क्यों, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो मुझे आप लोगों को बताना है। तो होप सो आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सर नॉकिंग जो है या जो कंबशन है मेनली डीजल इंजन के अंदर कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं ये थोड़ा सा होमवर्क आप लोगों के लिए देता हूं, आप लोगों को ये देखना है कि सर दैट मींस नॉकिंग यहां पर क्यों हुई। नॉकिंग आप सब मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे कि सर डिले पीरियड क्या हो गया, लॉन्ग हो गया, तो मुझे आपसे बोलना है कि डिले पीरियड लॉन्ग क्यों हुआ, डिले पीरियड लॉन्ग क्यों हुआ। तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, इस होमवर्क को अगर आप करके आएंगे तो जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे द फैक्टर अफेक्टिंग द नॉकिंग इन डीजल इंजन, वो आप लोग बखूबी आप करके आएंगे। एक बात, दूसरी बात, जो फैक्टर अफेक्टिंग इन एसआई इंजन मैंने आप लोगों को कराया है, नेक्स्ट वीडियो अगर देखेंगे तो वो पहले एक बार वो देख लें, सो दैट आप लोगों को वहां पर समय नहीं लगेगा। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।